नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत से लोगों को फनी भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे हम आखिर सीखने इंग्लिश ही वाले हैं। यानी कि आज हम देखने वाले हैं हिंदी नेम्स की जो मीनिंग है इंग्लिश में कैसी होगी। बहुत सारे फनी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रामर के साथ भी हम सीखने, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जहाँ पे हमें ग्रामर भी सीखने को मिलेगा, वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेगा। और ये जो मूवी को हम हिंदी में तो जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो नाम कैसे कैसे बनेगा। बहुत से नाम बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बनते हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इंग्लिश सीखते सीखते हम यहाँ पे फन भी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको गेस करना है कि मूवी का नाम हिंदी में क्या होगा। बहुत ही ईजी है, बहुत से लोग तो फोटो देख के, पिक्चर देख के ही अनुमान लगा लिए होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, आप लोगों के लिए कुछ कुछ नया ट्राई करते हैं तो उसके लिए लाइक बनता है। सबसे पहला देखते हैं, आई हैव गिवन माई हार्ट अवे डार्लिंग। आई हैव गिवन माई हार्ट अवे डार्लिंग। अब देखिए इस मूवी का नाम क्या हो सकता है। यहां पे आप देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए, आई हैव गिवन यानी मैं दे चुका हूं, माई हार्ट यानी मेरा दिल, अवे यानी होता है दिल देना, हार्ट अवे ऐसे बोलते हैं, डार्लिंग यानी जैसे होता है ना प्यारा या फिर सनम। अब देखिए सनम से आपको समझ आएगा इस मूवी का नाम क्या है। चलिए मैं आपको इसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, इस मूवी का आखिर नाम क्या है। इस मूवी का नेम है हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम। अब आप बोलेंगे सर हम के लिए वी का यूज होना चाहिए, वी है ना, वी के यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम किसके लिए यूज किया गया है, अपने एक सिंगुलर के लिए यूज किया गया मूवी में। तो यहाँ पे देखिए आई हैव गिवन माई हार्ट है ना, मैंने क्या किया, दिल दे चुका हूँ डार्लिंग को सनम, तो हम दिल दे चुके सनम। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और बहुत से लोग ट्रांसलेशन कर भी लिए होंगे, और मूवी मतलब पोस्टर सलमान ऐश्वर्या राय की उसको पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे कि हम दिल दे चुके सनम। जिसका इसका सही है उनके लिए तालियां, जिसके नहीं है फिर से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। चलिए ये तो इतना ईजी है कि कोई भी बता ले, मूवी नहीं देखा है वो भी बना सकता है। हु एम आई टू यू। हु एम आई टू यू, बताइए कौन सी मूवी है। यहाँ पर भी सलमान खान दिख रहे हैं आपको। चलिए बता देता हूँ, इस मूवी का नेम है हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। तो देखिए हु एम आई यानी मैं कौन हूँ, टू यू यानी तुम्हारा, तो हम आपके हैं कौन, मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम के लिए आई का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि भाई ये तो सिंगुलर है ना, इसलिए यहाँ पे आई का ही निकल रहा है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ चलिए देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे उर्मिला है, आमिर खान है, जैकी श्रॉफ है। कलरफुल। कलरफुल यानी क्या होता है, रंग बिरंगा, लेकिन ऐसे मूवी का तो कोई नाम नहीं है रंग बिरंगा। आप सोचिए क्या हो सकता है मूवी का नाम। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसे टाइम लेना है पॉज करके सोच सकते हैं, पॉज करके कौन सी मूवी का नाम हो सकता है। कलरफुल इस मूवी का नेम है रंगीला। देखिए रंगीला यानी होता है रंग बिरंगा, कलरफुल रंगीला। क्लियर हो गया, कलरफुल का रंगीला, क्योंकि आप देख सकते हैं पोस्टर देख के ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये तो इतना इजी है, ये तो बहुत इजी है। वाइफ नंबर 1। अब इसे आप पत्नी नंबर 1 तो बोलेंगे नहीं, पत्नी नंबर 1 नाम की मूवी तो आई नहीं है। और सलमान खान इसमें भी है, करिश्मा कपूर है, बिल्कुल आप सभी जान गए होंगे। इस मूवी का नेम है बीवी नंबर 1। बीवी नंबर 1 यानी वाइफ नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही यहाँ पे शायद मूवी का नेम तो दिखना नहीं चाहिए, नीचे होना चाहिए बस, क्योंकि दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। हाँ चलिए, पैशन। ये बहुत ही अलग है, इसका मीनिंग ही मैं भी सोचा, जब तो मैं सोचा कुछ अलग होगा, इस हिंदी का नाम जब देखा मुझे कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन पैशन, पैशन यानी क्या बोल सकते हो, मूवी का नाम क्या हो सकता है। आमिर खान है और जूही चावला है। चलिए आपको दिखाता हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे सर इसका मीनिंग तो लव होना चाहिए, लव, लेकिन आप देखिए इस मूवी का नेम है इश्क। क्या नाम है मूवी, इश्क। अब इश्क यानी पैशन, यानी आपको किसी चीज़ के लिए इश्क है, मोहब्बत है, यानी उसके लिए आप बहुत, प्यार क्या होता है, जैसे प्यार बहुत सारी चीज़ें प्यार बोल सकते हैं कि हाँ भाई प्यार है, इससे प्यार है, उससे प्यार, लेकिन इश्क यानी पैशन के तरीके से, नहीं मुझे इस चीज़ से इश्क है, मुझे करना ही है वो पैशन, इसलिए इश्क का यहाँ पर इंग्लिश में पैशन लिखा हुआ है, लव नहीं लिखा हुआ है। केवल यदि प्यार होता तो लव लिख देते। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये भी है मूवी में। अब ये देखिए, ये थोड़ा बहुत ही अलग ही टाइप का है, अलग ही लेवल का है। इसका ट्रांसलेशन आप करोगे तो फिर देखिए, ही हु विंस इज किंग। अब बोलिए कितना अलग ही टाइप का है। ही
हु विंस इज किंग। अब बताइए कैसे समझ आएगा, लेकिन हाँ इसके लिए भी आपके लिए हिंट तो है ना, पोस्टर है, आमिर खान है, आयशा जुल्का मेरे ख्याल से ये, और बहुत सारे दिख रहे हैं, आप मूवी समझ गए होंगे। इस मूवी का नाम बताता हूँ आपको, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर। ही वो सॉरी ही हु यानी वो ही है, वो है। विंस यानी जीता, जीता इज यानी है, किंग यानी होता है राजा। लेकिन ऐसी मूवी तो कोई नहीं है जो जीता वो राजा, तो राजा को हम सिकंदर भी बोलते हैं। तो ही हु वो वही है, विंस जो जीतता है, इज किंग राजा, जो जीता वही सिकंदर। इस प्रकार से देखिए, इसका ट्रांसलेशन तो और ही ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, आप लोग समझ ही गए। स्लेव, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम। क्या होता है, गुलाम। लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पे एच जोड़ दिया, गुलाम ऐसे दिख रहा है, गुलाम। लेकिन एक्चुअल में गुलाम का मतलब होता है स्लेव। स्लेव यानी पता है, किसी का दास बनना, किसी का नौकर बनना, उसे हम स्लेव कहते हैं। गुलामी करना किसी का, स्लेवरी, गुलामी, ये हो गया गुलाम। नेक्स्ट, द हार्ट रिफ्यूजेस टू लिसन। द हार्ट रिफ्यूजेस टू लिसन। द हार्ट, दिल, रिफ्यूजेस यानी मना करता है, टू लिसन सुनने को, दिल सुनने को मना करता है। ये तो इसका मीनिंग हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है, इससे कौन सी मूवी होनी चाहिए इससे रिलेटेड? आमिर खान है और मेरे ख्याल से पूजा भट्ट है। मूवी का नाम बहुत से लोगों को याद आ गया होगा। चलिए देखते हैं, जिसे टाइम लेना पॉज करके सोच सकते हैं अपना कि हाँ क्या होना चाहिए। दिल है कि मानता नहीं, तो भाई ये मानता नहीं के लिए हम रिफ्यूजेस, कोई किसी चीज़ के लिए इनकार कर देता है, मानता नहीं, उसके हम रिफ्यूज का यूज़ करते हैं। रिफ्यूजेस यानी ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहीं पे देखिए, दिल है कि मानता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, तो ता का जुड़ा हुआ है, देखिए मानता नहीं, इसलिए रिफ्यूजेस लिखा हुआ है। द हार्ट यानी दिल रिफ्यूजेस टू लिसन, लिसन यानी सुनने को मना करता है, तो उसे हम मानता नहीं के लिए यूज़ की है। ठीक है, क्लियर हो गया। दिल है कि मानता नहीं, अब यहाँ पे दिल है कि सुनता नहीं ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग इस प्रकार से निकालें, फनी वे पे है, इससे थोड़ा अलग है। अब ये देखिए, आई एम अलोन यू आर अलोन। आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, यू आर अलोन, तुम अकेले हो, मैं अकेला हूँ, तुम अकेला हूँ। इससे रिलेटेड कौन सी मूवी हो सकती है? शायद थोड़ा सा दिख गया होगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छी मूवी थी, यहाँ पे आमिर खान और मेरे ख्याल से मनीषा कोइराला है। मैं अकेला तुम अकेला, इस प्रकार से क्या मूवी हो सकती है, देखते हैं। अकेले हम अकेले तुम, तो यहाँ पे हम के लिए आई का यूज़ करें, थोड़ा ध्यान देंगे। अकेले हम अकेले तुम, आई एम अलोन यानी मैं अकेला, यू आर अलोन यानी तुम अकेला। अकेले हम अकेले तुम, ऐसे नहीं बोलेंगे कि अलोन आई अलोन यू, ऐसे नहीं, पूरा एकदम ग्रामर के साथ वो लोग बना के दिए हैं। चलिए देखते हैं। वाई बी अफ्रेड ऑफ लव, वाई बी, वाई यानी क्यों, बी यानी हो, अफ्रेड यानी डरे, ऑफ लव यानी प्यार से, प्यार से क्यों डरे? लेकिन ऐसी मूवी तो है नहीं। अब ये देखिए, सलमान खान है, काजोल है, और ये मूवी का सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। चलिए देखते हैं कौन सी मूवी है। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, वाई बी अफ्रेड ऑफ लव, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार से क्या डरना, ऐसे यहाँ पे मीनिंग निकाल दिया है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्टिंग, ये तो लिखा ही हुआ है। प्यासा, तो इसका होता है थर्स्टी, थर्स्टी यानी क्या होता है, थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा। ये बहुत पुरानी मूवी है, मुझे भी पता नहीं है, हीरो मुझे समझ तो नहीं आ रहा है, प्राण तो नहीं है, पर होगा कोई, किसी को पता होगा तो बता देंगे। अब ये बहुत ही अलग टाइप से है, इसका मीनिंग देखिए। प्रेम रतन धन पायो, तो देखिए इसका कैसे मतलब निकाल रहे हैं, इंग्लिश में कैसे निकाल रहा है देखिए। प्रेम फाउंड यानी प्रेम ने पाया, पायो का फाउंड हो गया, ठीक है। प्रेम ने पाया क्या, जूल्स, हम इसे ज्वेलरी बोलते हैं ना, वैसी जूल्स एंड वेल्थ। जूल्स यानी क्या होता है, रतन, ये रत्न होता है ना, ज्वेलरी रत्न, उसे जूल्स कहते हैं। एंड वेल्थ, वेल्थ यानी धन। तो क्या बोल रहा है, प्रेम फाउंड जूल्स एंड वेल्थ, प्रेम ने धन और रतन पाया, प्रेम रतन धन पायो। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका उच्चारण ऐसे, बहुत सारे लोग जेवल्स, ज्वेलरी, ज्वेलरी ऐसे बोलते, जो ज्वेलरी होता है एक्चुअल में तो जूल पढ़ते हैं इसे। क्लियर हो गया, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम फाउंड जूल्स एंड वेल्थ। देखिए मूवी के यहाँ पे दिया भी है, देखिए ये वाला मूवी। अब ये भी बहुत, इसमें भी इंग्लिश दिया हुआ है। पति पत्नी और वो, तो हस्बैंड स्पाउस, देखिए बहुत सी जगह आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको वहाँ पे स्पाउस नेम लिखा हुआ आता है। अब बोलेंगे सर स्पाउस नेम क्या होता है, तो स्पाउस को, पत्नी को स्पाउस कहा जाता है, हस्बैंड यानी पति। एंड दैट, दैट यानी वो,
पति पत्नी और वो, हस्बैंड स्पाउस एंड दैट, ठीक है। पत्नी के लिए स्पाउस का यूज़ किया गया, यहाँ पे वाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पाउस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पाउस बहुत से लोग के लिए नया होगा क्योंकि लेकिन फॉर्म वार्म भरते हैं तो आपको स्पाउस ही मिलता होगा, स्पाउस नेम करके। चलिए ये देखते हैं पापी गुड़िया। तो पापी को हम बोलते हैं सिनफुल, सिन यानी होता है पाप, सिनफुल यानी पापी, गुड़िया को हम बोलते हैं डॉल। देखिए पापी गुड़िया यानी कि सिनफुल डॉल, ये इसका हो गया, बहुत ही अच्छा, इसका भी ट्रांसलेशन समझ आ गया। ये देखिए, अब ये देखिए नमक हराम, नमक का हो गया सॉल्ट और हराम का क्या लिखा, बास्टर्ड। अब ये हरामी ऐसे गा लेते हैं ना, अरे हरामी, तो उसे इंग्लिश में बास्टर्ड बोलते हैं। उसी को इसने क्या किया, नमक हराम को सॉल्ट बास्टर्ड बोल दिया है, नमक हरामी ऐसे बना दिया इसने, ठीक है। तो देखिए नमक हराम, ये यहाँ पे सॉल्ट बास्टर्ड। ये मूवी तो आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छी मूवी थी पहले और हमने सुना भी है। और क्या है नेक्स्ट, मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल रतन, रतन धन पायो तो आपने देखा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, माई यानी मेरे, टू यानी दो, वैल्यूबल, वैल्यूबल यानी होता है, हम क्या बोल सकते हैं, जिस वैल्यूबल यानी बहुत ज़्यादा कीमती, जिसे हम हिंदी में अनमोल भी बोलते हैं, कीमती, अनमोल। जेम्स, जेम्स यानी क्या होता है, रत्न, वही पता ना, रत्न उसे हम जेम्स कहते हैं, हीरे मोती जवाहरात, जेम्स। तो देखिए जी के साथ यदि ई हो तो ज उच्चारण होता है, क्या होता है, ऐसे ज उच्चारण होता है, तो जेम्स, गेम्स नहीं बोलेंगे। मेरे दो अनमोल रतन, माई टू वैल्यूबल जेम्स, मेरे यही दो अनमोल रतन है। नेक्स्ट, ये तो सेम है, रिपीट हो गया। ये देखिए, अब ये वाला तो मत पूछिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है, प्रिडोमिनेंट खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये एक्चुअली मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया, इसका मतलब होता है प्रधान सर्वाधिक, ऐसे ये गलत हो गया, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इसका इंग्लिश में क्या होगा, आई पार्टिसिपेंट यू इनफेक्टिव, आई पार्टिसिपेंट यू इनफेक्टिव। अब आप बोलिए इनफेक्टिव का मतलब क्या होता है, अप्रभावी, यानी तुम कोई खास नहीं हो, तुम बेअसर हो, उसे हम इनफेक्टिव बोलते हैं। पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट यानी हिस्सा लेने वाला, जो खिलाड़ी होता है ना, खेल में हिस्से, उसे खिलाड़ी कहते हैं, पार्टिसिपेंट हिस्सा लेने वाला। तो बोल रहा मैं खिलाड़ी और तू क्या है, अनाड़ी, तो अनाड़ी यानी वही बता रहा जो अफेक्टिव ना, इफेक्टिव ना हो, जो कोई प्रभाव ना डाल सके, उसे अनाड़ी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अनाड़ी तू अनाड़ी, सॉरी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मज़ा आया था, मूवी में देखा था पहले। अब ये तो बहुत ही मुझे अलग ही लगा, मुन्ना भाई MBBS, चलो MBBS को तो MBBS ही हमने लिख दिया। अब मुन्ना भाई को इसने क्या लिखा हुआ है, देखिए लिटिल ब्रदर, हम बोलते हैं ना मुन्ना को, वो मुन्ना मेरे बच्चे मुन्ना, तो उसको इसने लिटिल बोल दिया, छोटा बच्चा, तो लिटिल बोल दिया, ब्रदर यानी भाई, तो मुन्ना भाई को लिटिल ब्रदर लिख दिया है MBBS, लिटिल ब्रदर MBBS, बोलो ना फनी वे पे है इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। अब मुन्ना का तो मुन्ना, क्योंकि मुन्ना भाई तो नाम ही है ना, तो मुन्ना भाई MBBS का भी MBBS ही होगा, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये फनी वे पे करना है तो लिटिल ब्रदर MBBS ऐसे बना दिया उन्होंने। चलिए देखते हैं, तो सेम है। नेक्स्ट, ये तो और लगान का होता है टैक्स, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ेगा, लगान चुकाना पड़ेगा, तो लगान का टैक्स, बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया था। कोयला, कोयला को बोलते हैं इंग्लिश में कोल, कोल यानी कोयला, वो जो आप रेलगाड़ी वगैरह में जो आग जलाते हैं, जो कोल का यूज़ करते हैं, कोल माइन से, वो वाला कोयला, कोल, ठीक है। नेक्स्ट, कोई मिल गया, एनी पर्सन यानी कोई, वॉज डिस्कवर्ड यानी कोई मिल गया, तो वॉज डिस्कवर्ड यानी कोई मिला, इस प्रकार से कोई मिल गया, एनी पर्सन वॉज डिस्कवर्ड। अब देखिए बताइए ये क्या हो गया, जबकि अगर इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें कोई मिल गया, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं मेट, मेट यानी मिले किसी से मिले हमने, समवन, मेट समवन यानी कोई मिल गया, किसी से मिले, तो मेट समवन ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया ना इंटरेस्टिंग वे पे ले रहे हैं, कोई मिल गया, एनी पर्सन वॉज डिस्कवर्ड, कोई पाया गया, कोई मिल गया, इस प्रकार से वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाले, इसलिए क्या फनी वे पे अलग लग रहा है। देखिए खोया खोया चांद, ठीक है, खोया खोया चांद। मिसप्लेस्ड मून, अब देखिए ये क्या, मिसप्लेस्ड यानी होता है किसी जगह पे किसी को रख के भूल जाना, मिसप्लेस्ड हो जाना, खो जाना, अरे मुझसे मिसप्लेस हो गया ऐसे बोलते हैं ना, तो मिसप्लेस्ड मून, खोया खोया चांद। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है। अब ये तो और मत पूछिए, ये तो और अलग ही लेवल का।
खून भरी मांग, खून भरी, तो चलिए ये तो हम समझ गए कि ब्लड स्टफ्ड, स्टफ्ड यानी होता है भरी हुई, ब्लड स्टफ्ड यानी खून भरी, ऐसे नहीं समझ। अब मांग का क्या मीनिंग निकाला है, हेयर पार्टिंग, हेयर पार्टिंग, हेयर पार्टिंग यानी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये किसी का, ये समझ लीजिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हेयर दिख रहा हुआ है, तो मांग क्या होता है, हम लोग ऐसे बाल हेयर पार्ट करते हैं ना साइड से, हम लड़के लोग ऐसे और लड़कियां ऐसे बीच से मांग निकालते हो, मतलब बीच से मांग निकाल रहे हो, तो जो बीच का लाइन होता है ना उसे पार्टीशन, हेयर पार्टीशन कहते हैं, तो ये हेयर पार्टिंग, इसी को मांग कहते हैं, इसी में मांग भरते हैं, तो इसी को क्या लिखा हुआ, ब्लड स्टफ्ड हेयर पार्टिंग, खून भरी मांग। देखिए चलिए ये तो बहुत ही नया है। कहो ना प्यार है, से देयर्स लव, देयर्स यानी वहाँ है, ऐसे हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे उससे है, देयर्स यानी उससे, कहो ना प्यार है, से देयर्स लव। बताइए, ये अच्छी मूवी लगी थी मुझे पहले पहले। कांटे, थ्रोन्स, ठीक है। अथॉन, थोड़ा गलत बोल, थ्रोन ऐसे पढ़ लिया था मैं, थ्रोन यानी तो सिंहासन होता है, ये थॉर्न क्या है, थॉर्न यानी होता है कांटे। वैसे कांटे को फॉग भी बोलते हैं, FORK, है ना, क्या बोलते हैं, FORK, उसका ऐसे हम जैसे फॉर्क लिखते हैं ना, तो ऐसे देखिए FORK, फॉग, जिससे हम वो क्या करते हैं, ऐसे चम्मच रहता है इसमें कांटा कांटा रहता है ना, फॉग कहते हैं, तो ये भी होता है फॉग, लेकिन यहाँ पे थॉर्न लिखा हुआ है, दोनों आप लिख सकते हो, दोनों में से आपको जो सही लगे। अब देखिए, जाने तू या जाने ना, जाने तू या जाने ना, यू रियलाइज और चांसेस आर यू विल नॉट नो। अब बताइए ये किस प्रकार का ट्रांसलेशन किया है, यू रियलाइज है ना, तुम जानो, तुम्हें एहसास हो, और या फिर चांसेस आर, चांस है, यू विल नॉट नो, तुम ना जानो, या तो चांस बनता है कि तुम ना जानो, तो जाने तू या जाने ना। चलिए बताइए, ये तो अलग ही लेवल का। और देखते हैं, ये तो हमने देखा था जो जीता वही सिकंदर ही, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अरे यहाँ पे सिकंदर का देखिए अलेक्जेंडर, ये कुछ अलग ही निकाला है, सिकंदर का अलेक्जेंडर लिखिए इंग्लिश में, वहाँ पे किंग लिखा हुआ था, ये भी क्लियर है। हम तुम पे मरते हैं, तो आई डाई ऑन यू, ये तो ठीक है, आई डाई ऑन यू, मैं तुम पे मरता हूँ, तो हम तुम पे मरते, आई डाई ऑन यू, ये भी हमने देखा, बहुत सारा रिपीट हो गया मेरे से। दूध का कर्ज, मिल्क्स, अपॉस्ट्रोफी लगा, कॉमा आप देख सकते हैं, इसका मतलब काकी के, मिल्क्स डेट, डेब्ट नहीं पढ़ेंगे, बी सैंड होता है, मिल्क्स डेट यानी दूध का कर्ज, डेट यानी वही कर्ज, ऋण, उसे हम डेट कहते हैं, ये वही है। देखिए दूध का कर्ज, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द वन विथ, अब यहां पे देखिए कॉर्नरी हार्ट, कॉर्नरी हार्ट यानी बोल दिलवाले, इस प्रकार, ठीक है, कॉर्नरी हार्ट, ताज की तरह, कॉर्नरी ताज की तरह, मुकुट की तरह, से कॉर्नरी बोलते हैं, कॉर्नरी हार्ट। विल टेक अवे, विल ले जाएंगे, फ्यूचर टेंस है तो विल के, टेक अवे ले जाने को टेक अवे बोलते हैं। द ब्राइड, ब्राइड यानी दुल्हन को, अवे, ब्राइड अवे यानी दूर ले जाना, टेक अवे द ब्राइड अवे, इस प्रकार से हो रहा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, द वन विथ कॉर्नरी हार्ट, है ना, दिलवाले विल टेक अवे द ब्राइड अवे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस प्रकार से ट्रांसलेशन है। ये मूवी भी आपने देखी हुई है। दिल चाहता है, द गट्स डिजायर्स, द गट्स, कुछ करने को दिल करता है ना, गट्स है तुम्हारे में, तुम कर सकते हो, तो उसे हम गट्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहा कि हार्ट डिजायर, यहाँ पे द गट्स का यूज किया गया है, दिल चाहता है, तुम में गट्स है, हिम्मत है, तो उसे दिल चाहता है, इस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसलेशन कर दिया गया इसका। अब यहाँ पे देखिए दीवार, दीवार यानी वॉल यानी दीवार, ये तो बहुत ही ईजी है, तो वर्ड मीनिंग टाइप से हो गया, दीवार यानी वॉल। अब देखिए डेढ़ इसकियां, डेढ़ यानी होता है 1.5 लव्स, 1.5 लव्स, डेढ़ यानी वही बोलते हैं ना, एक और आधा को हम डेढ़ बोलते हैं, ऐसे है ना, ये होता है डेढ़, तो इसको क्या करते हैं 1.5 लव्स, इसकियां को लव्स का यूज कर दिए, 1.5 लव। बताइए, डरना मना है, गेटिंग स्केयर्ड, ठीक है, गेटिंग स्केयर्ड यानी डरना। जस्ट इजंट अलाउ, जस्ट इजंट अलाउ यानी बिल्कुल मना है, डरना बिल्कुल मना है, तो डरना मना है, ऐसे यूज कर दिए गए। हॉरर मूवी थी, पहले के हिसाब से अच्छी लगी थी भाई मुझे, अलग अलग स्टोरी थी यहाँ पे। दलाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिम्प, पिम्प यानी दलाल होता है, ये भी वही है सेम। दाग, दाग यानी तो स्टेन, स्टेन यानी होता है दाग। चरस, हैज, हैज यानी चरस, वो नशा की चीज होती है, उसे हम हैज कहते हैं। चलते चलते, स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग, स्ट्रोल करना यानी चहलकदमी करना, टहलना,
तो यहाँ पे चलते चलते स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग बताइए, वॉकिंग, वॉकिंग लिख देता उससे अच्छा। आनंद, आनंद यानी होता है बहुत ज़्यादा खुशी मिलना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, आई गॉट अ लॉट ऑफ प्लेजर, यानी मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिला, बहुत ज़्यादा आनंद मिला, तो वही आनंद खुशी को हम प्लेजर कहते हैं, प्लेजर, आनंद, खुशी मिलना। और देखते हैं अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी, हार्ट विटनेस, हार्ट यानी होता है भाई, वैसे तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अग्नि यानी तो आग या फायर होना चाहिए, लेकिन अग्नि साक्षी एक साथ है, ठीक है। तो उसे हम हार्ट विटनेस, जो दिल से एकदम, जो क्या बोलना चाहिए, जो विटनेस हो, जो साक्षी यानी क्या होता है, जो सबूत होता है, गवाही होता है, उसे इंग्लिश में, हिंदी में साक्षी कहते हैं, उसी को इंग्लिश में विटनेस कहते हैं, गवाही, हार्ट विटनेस, अग्नि साक्षी। अग्निपथ, फायर वे, फायर यानी अग्नि, वे यानी रास्ता, तो अग्निपथ, हिंदी में अग्नि यानी आग होता है, पथ यानी रास्ता, तो वही हो गया फायर वे यानी कि अग्निपथ। और क्या है, सुई धागा, नीडल एंड थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड, सुई धागा। बस इतना ही है। आपने देखा कि कुछ नया ट्राई किया, कुछ आप लोगों को फनी लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, वर्ड मीनिंग सीखने को मिला हो, और नए तरीके से। तो यदि आपको इस प्रकार के नए नए कुछ चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा, थोड़ा सा आप लोग भी और एक बार ट्राई कर लेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।